हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम। आप हिंदी में बोलेंगे जड़त्व या अजड़त्व का नियम। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये किससे रिलेटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। किससे रिलेटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है, जिसके किसके नियम हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम। किसके नियम पढ़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम की जानकारी लेते थे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा है क्या, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट में लिख सकते हैं। या तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टी भी कहलाएंगी। या तो बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट में है, या तो बॉडी सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में क्या करी है, गतिमान हो रही है। स्ट्रेट लाइन में क्या है, गतिमान हो रही है। ठीक, और हमारे न्यूटन लॉ में क्या कहा गया था, फर्स्ट लॉ में, या तो वो कोई, बस इसमें एक बात का हमें इनिशियल फ्रेम में ध्यान देना है जड़त्व में, कि इसमें कोई काल्पनिक फोर्स नहीं लगता है। इसको आप ऐसे दिमाग में भर लेना, जड़त्व अजड़त्व में क्या डिफरेंस है। जड़त्व वो जो न्यूटन के नियमों का पालन करता है, अजड़त्व जिसमें एक कोई भी काल्पनिक बल लगता है। दिस इज ए कॉल्ड ए नॉन इनिशियल फ्रेम। विस्कोड फोर्स होगा ही होगा, और इनिशियल फ्रेम में कोई भी काल्पनिक फोर्स नहीं होगा। काल्पनिक मतलब जैसे या तो बुक रखी है टेबल पे, कोई काल्पनिक लग रहा है, नो ना, तो बुक किस में रखी है, टेबल पे रखी है। ओके, दिस इज ए कॉल्ड ए इनिशियल फ्रेम। या तो बॉडी रेस्ट में है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बंदा, तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मतलब कोई काल्पनिक फोर्स नहीं लग रहा है। दिस इज ए कॉल्ड इनिशियल फोर्स। ओके, देन तो इसको आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हो कि आपकी बॉडी क्या है, सीधी रेखा में चल रही है, या तो रेस्ट में है, ओके, और कोई भी एक्सटर्नल मतलब काल्पनिक बल नहीं लगता। देन आप एक सीधा एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन जो एक सीधी रेखा पे चल रही है, उसे क्या कहेंगे, इनिशियल फ्रेम। ये सारी प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत आती है, इनिशियल जड़त्व फ्रेम के अंतर्गत, जो कि न्यूटन के नियमों को फॉलो करता है। ओके, देन आ जाते हैं अजड़त्व फ्रेम की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये भी लागू ही नहीं होता। ठीक, आप इसको सबसे पहले प्रॉपर्टी दे सकते हो, ये रोटेटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, अजड़त्व नियम का हमारा क्या है, नॉन इनिशियल फोर्स में जो रोटेटिंग कर रहा है, फ्रेम एक्सीलरेटेड। इस पर आप ये बात तो साफ लिख सकते हो कि कोई काल्पनिक बल जरूर लगता है, काल्पनिक विस्कोड एफ फोर्स जरूर ही लगता है, किसमें, नॉन इनिशियल फ्रेम में। ओके, फॉर द एग्जांपल आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिफ्ट। आप लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट क्या है, ऊपर नीचे क्या हो रही है, त्वरित हो रही है ना, उस पर क्या है, हमारा एक काल्पनिक फोर्स लगता ही लगता है। आप ले सकते हैं घूमता हुआ झूला जो ऐसे राउंड करता है ना, दिस इज ए कॉल्ड ए नॉन इनिशियल फ्रेम। क्या है, वो नॉन इनिशियल फ्रेम को फॉलो कर सकता है। आपका एग्जाम में बहुत अक्सर पूछा जाता है, अभी आपके लास्ट टाइम में एग्जाम ही हुए हैं दिसंबर में, अब आपके आएंगे अप्रैल में, क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है इनिशियल और जड़त्व और अजड़त्व नियमों के नियम का अंतर। तो पहला तो आप इसका सीधे क्या लिखेंगे, ये न्यूटन के नियमों का पालन करता है। क्या है, इसका क्या हो गया, ये न्यूटन के नियमों का पालन करता है। नॉन इनिशियल का आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें कोई काल्पनिक फोर्स लगता है। क्या है, काल्पनिक फोर्स लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद ही बना सकते हो, इसमें विस्कोड फोर्स काल्पनिक फोर्स नहीं लगता है, इस पे लगता है, ये एक्सटर्नल के लिए इस पे लगता है। क्या है, लगता है, हमारा अप्लाई होता है इसमें। थर्ड आप क्या लिख सकते हो, इसका पॉइंट एक, कि ये काल्पनिक बल के दम पर काम करता है। क्या करता है, काल्पनिक, आपका विस्कोड फोर्स जो है हमारा काल्पनिक बल, उस पर जोड़ा या घटाया जा सकता है।
इसमें क्या है, एक ही मतलब इसमें त्वरित एक ही साथ होगी, एसिलेट होगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि एक सीधी रेखा में चल रहे हैं एक समान वेग से, या आप लिख सकते हो ना याद आए आपको तो आप ना याद आए तो आप लिख देना समान वेग से गति कर रहे हैं, आराम से एक पॉइंट वेग से, इनका कोई समान वेग नहीं होता है। क्लियर हो गया, समझ गया आप इनिशिया एंड नॉन इनिशिया फ्रेम क्या है। आप दिमाग में बस ऐसे ही भरो सिंपल से एक डिफिनीशन में कि जड़त्व क्या है, न्यूटन के नियमों का पालन करता है, जड़त्व क्या है, न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करता है। ओके डन। उसके बाद इसमें कोई भी जड़त्व में कोई भी काल्पनिक बल काम नहीं करता, अनुजड़त्व में लगता है। आप एक एक एग्जाम्पल माइंड में भर लीजिए। चलती हुई ट्रेन जो सीधी रेखा पे चल रही है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिफ्ट, जो ऊपर नीचे क्या हो रही है, त्वरित हो रही। ओके डन।